ओके क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा 17 क्वेश्चन नंबर 17 A company manufactured a new type of signal lamp. A sample of 15 lamps is tested and sample mean was found to be 2500 hours with a standard deviation of 250 hours. Determine a 90% confidence interval for the mean life of the lamps assuming an approximate normal distribution. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमारे पास जो गिवन है वो है सैंपल का साइज दैट इज 15. ओके 15 सैंपल के साइज का उसने मीन कंप्यूट किया है 2500 विद अ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब वो सैंपल का स्टैंडर्डाइजेशन हो गया 250 आवर्स. ओके अब इस क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है. अच्छा, अब जो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 देखें, पॉपुलेशन का स्टैंडर्डाइजेशन गिवन था, सैंपल का साइज 30 से लेस था. ठीक है, अच्छा इससे पिछला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था उसके अंदर आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं था, उसमें स्मॉलेस्ट गिवन था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसमें सैंपल का साइज 52 था. तो सैंपल का साइज उस क्वेश्चन में लार्ज था जबकि सिग्मा गिवन नहीं था. 2 में सिग्मा गिवन है, सैंपल का साइज स्मॉल है. हमने 1 में भी 2 में भी दोनों में जी का टेबल यूज किया है. ठीक है, अच्छा टी टेबल कब यूज होगा? टी टेबल उस वक्त यूज होगा जब फर्स्ट कंडीशन क्या है, सिग्मा इज अननोन. पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा. जब गिवन नहीं होगा तो आपने सैंपल के साइज को देखना है. अगर वो लार्ज है तो जी टेबल, अगर सैंपल का साइज स्मॉल है तो टी टेबल. तो टी टेबल यूज करने की दो कंडीशन हो गई. फर्स्ट कंडीशन क्या है, सिग्मा इज अननोन. सेकंड कंडीशन क्या है, सैंपल का साइज स्मॉल होना चाहिए. स्मॉल का मतलब 30 से लेस. अब क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखें, सिग्मा 30 से लेस है, तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा. तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होने की दो कंडीशन है, एक सिग्मा इज अननोन और सेकंड सैंपल साइज इज लेस देन 30. सर सिग्मा तो अब पॉपुलेशन. हम सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है. और स्मॉल एस सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन. तो सिग्मा इज अननोन, सिग्मा क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा. अगर सिग्मा गिवन नहीं होगा तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा और सैंपल का साइज जो हो वो 30 से लेस होगा. इस दो कंडीशन के अंदर जो है, इन दो कंडीशन के अंदर हम टी टेबल, टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल यूज करते हैं. तो क्वेश्चन 17 देखते हैं. बाकी क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में. अभी 17 देखते हैं. 17 में हमारे पास गिवन क्या है, सैंपल का साइज 15 है, सैंपल का मीन 2500 है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 250 है. डिटरमाइन द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये 90% हो गया, अल्फा हो गया 10%, अल्फा बाय 2 हो गया 5%. क्योंकि यहाँ यूज होगा तो अब हम न्यू को भी यहाँ पे निकाल लेते हैं n-1 करके. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी टेबल यूज होगा तो हम न्यू को भी कंप्यूट कर लेते हैं n-1 के फॉर्मूले से. n हमारा 15 है, 15 - 1 14 हो जाएगा. अब आप फॉर्मूले के अंदर
मैं क्लोज फॉर्म में इसको लिख रहा हूं। ये फार्मूला हो गया हमारा। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एक्स बार है हमारा 2500, टी अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 है 5% और न्यू है 40। 5% को आप 0.05000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और स्मॉल एस कितना है 250 अपॉन एन है आपका 50। अब आप आएंगे टी टेबल के अंदर। अब आप आएंगे अपने टी टेबल के अंदर। टी टेबल में यहां पे होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहां पे तो आप न्यू को लेंगे 40। 14 के सामने आएंगे और नीचे कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल दिया हुआ है नीचे टेबल में, देखिए यहां पर, उसमें देखें 90%, इसके ऊपर आ जाए। टेबल में जाएंगे और टेबल के अंदर 90% से ऊपर और के सामने 90% के ऊपर और 14 के सामने आप देखें आपको क्या फिगर जो है वो नजर आ रही है। 14 के सामने आपके पास आ रहा है 1.761। 90% के ऊपर 14 के सामने ये फिगर आपको नजर आ रहा है। सर वो 95 पे है ये 1.761। 90 पे सर, 95 पे 1.95 पे नहीं है ये 1.761। 95 पे ये जी सर 1.345 है 90 पे। नहीं सर यही आ रहा है 90। मेरे पास तो ये आ रहा है, मेरे पास भी यही आ रहा है। देख लें सर आप एक सुन दोबारा देख लें। टेबल तो एक ही है ना, तो फिर आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है? आंसर भी सेम होना चाहिए। ओके जी, इसको हम पुट करेंगे फार्मूले के अंदर 2500 प्लस माइनस, इसकी जगह, इस पूरे की जगह पुट कर देंगे 1.761 और ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लें। 250 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर रूट, ये आपके पास आंसर आ गया 64.55। 2500 प्लस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 1.71, ये आपके पास आंसर आ गया 113.67। अब एक दफा इसको ऐड कर दें, एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और जब इसको ऐड करेंगे तो ये राइट साइड पे आ जाएगा, अपर पॉइंट। बस ये इसका आंसर है 2500। सर एक बात पूछूं? जी जी पूछें। सर ये टेबल पे कुछ पॉइंट्स पे कलर क्यों हुआ है? कोई लॉजिक है या वैसे ही हुआ? जैसे 14 15 लॉजिक यही है कि जब आप वैल्यूज चेक करो ना, तो आप देख लें आपकी जो 16 वैल्यू है वो शेडेड में आ रही है या विदाउट शेडेड आ रही है। मतलब जब आपने टॉप साइड से या बॉटम साइड से चेक करना होता है और लेफ्ट साइड आपको नजर नहीं आ रही होती, तो फिर आप ये देखते हैं कि आपकी वैल्यू शेडेड में आ रही है, अनशेडेड में आ रही है। बाकी इसका कोई पर्पज नहीं है। यहाँ पे 5 वैल्यू शेडेड में आ रही है। कुछ टेबल ऐसी होती है जिसमें एक वैल्यू शेडेड में होती है, एक वैल्यू अनशेडेड, एक वैल्यू शेडेड, एक वैल्यू अनशेडेड, सिंगल वैल्यूज होती है। सर। ये जस्ट चेक करने के लिए जो है उसने एक क्राइटेरिया दिया है, बाकी उसका कोई पर्पस और नहीं सर इसका ये ऊपर वाली चीज का क्या काम है? 113 ऊपर यही चीज है ना, आप देखें 90% के ऊपर नहीं, जाए आप, 90% के 90 बिल्कुल टॉप बिल्कुल साइड टॉप पे पे जाए। T90 0.10 0.20। आप देखें वन टेल के सामने देखें, टू टेल के सामने देखें, 5% नजर आ रहा है, 10% नजर आ रहा है। ये वही तो है, ये 10% है, ये 5% अच्छा अच्छा सही से। ये टॉप साइड पे ये है और वन टेल बॉटम आप साइड पे ये है। ये बॉटम साइड है, ये टॉप साइड। हाँ, ठीक है सर। वन टेल टू टेल, ठीक है। ऊपर से भी देख सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं। ओके जी, इसको ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा 67।
माइनस होने के बाद इसका आंसर आ गया 2386 और एक दफा इसको ऐड कर दें 0.33 और एक दफा इसको ऐड कर दें 2500 प्लस 113.67 ये आ गया 2613.67 ये आपका आ गया इंटरवल का आंसर, उसका लोअर पॉइंट और उसका अपर पॉइंट। ठीक है जी, आज के इतना काफी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ मजीद और प्रॉब्लम जो हैं जो मैंने आपको सेंड किए हुए वो सॉल्व करेंगे। और अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप इसका जो है 19 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 एंड 19 ये तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 14 हो गया, 15 हो गया और 18 हो गया और 20 हो गया, ये मैं कराऊंगा आपको। तो अगर आप करना चाहें तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 भी कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 भी कर सकते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन टी टेबल के हैं। आप आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो गिवन नहीं होगा और सैंपल का साइज जो होगा वो 30 से लेस होगा। तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में खुद सॉल्व करूंगा। अभी आप लॉग इन रहिएगा, मैं आपके अटेंडेंस काउंट कर लेता हूँ।